ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनामिक फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेल का, यानी बेसिकली डेल्टा H रिएक्शन, डेल्टा S रिएक्शन एंड डेल्टा G रिएक्शंस, ये सारे के सारे देखने वाले हैं। A plus B gives you C plus DD, that is a cell reaction. We will consider the condition of constant pressure or the constant active masses of the substance. इसलिए हमने प्रेशर को जो है वो हमने कांस्टेंट लिए हैं। अच्छा, ये तो हम जानते हैं जो dG जो होता है दैट इज VdP माइनस SdT, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। ये एक जनरल सब्सटेंस के लिए होता है। तो फॉर a chemical reaction, D of delta G can be written as delta V involved in the reaction dP minus delta S reaction into dt। मैं यहां पे R लिखा हुआ है, समझ जाओ। तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में ये वाला टर्म जो है वो तो मेरा जीरो हो जाएगा। तो D ऑफ डेल्टा रिएक्शन G माइनस डेल्टा रिएक्शन S इंटू dt, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो डेल्टा रिएक्शन G है वो है मेरा माइनस NF इंटू ई सेल। So minus NF into D of E cell minus a delta reaction S into dt, that is what you can write. And now minus minus यहां पर हम कैंसिल कर दे तो मेरे पास डेल्टा रिएक्शन S जो आएगा that will be equals to NF into DE cell by dt, ठीक है। and this is done at the constant pressure condition। तो डेल्टा रिएक्शन S is equals to NF into DE cell by dt, उसके अंदर ये वाला जो टर्म होता है this is called the temperature coefficient of the cell, ठीक है। सो यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिख सकता हूं, जो डेल्टा रिएक्शन G इज इक्वल्स टू डेल्टा रिएक्शन H T इंटू डेल्टा रिएक्शन S। अच्छा, इसको तो मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस NF इंटू ई सेल, दैट विल बी डेल्टा रिएक्शन H माइनस NFT इंटू DE सेल बाई dt। तो यहां से मेरे पास अगला टर्म जो आ गया है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला याद रखना जरूरी है, डेल्टा रिएक्शन H में याद नहीं करवाता हूं। तो डेल्टा रिएक्शन H कैन बी रिटन एज माइनस NF ई सेल प्लस NFT इंटू DE सेल बाई dt एट द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। This is what we can write for the enthalpy change of the reaction, ठीक है। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, अगेन ध्यान दो, किरचॉफ्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? किरचॉफ्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं?
जो D of delta reaction H by dt is nothing but the delta reaction Cp. ऑब्वियसली बात है, ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं, मैं डिफरेंशियल फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डेल्टा रिएक्शन Cp मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, N और F तो कांस्टेंट है, DE सेल बाई dt, पहला टर्म आ गया। अच्छा, यहां पर ये वाला टर्म जो है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और t का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले वो वाला टर्म को कांस्टेंट रख दूं तो NF इंटू DE सेल बाई dt आएगा, और फिर मैं अगर t को कांस्टेंट रख लूं प्लस NFT इंटू डी स्क्वायर ई सेल बाई dt स्क्वायर आएगा। एंड अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो ये दोनों टर्म जो है वो मेरा कट गया है, तो डेल्टा रिएक्शन Cp जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू NFT इंटू डी स्क्वायर ई सेल बाई dt स्क्वायर। That is what we can write. Delta reaction Cp will be equals to NFT into d square E cell by dt square. So these are all the thermodynamic relations of the cell with the given known physical thermodynamic quantities delta G, delta H, delta S and under special circumstances delta R Cp. ओके, तो IIT ने एक बहुत ही ज्यादा मस्त सवाल जो है वो पूछा था, और वो सवाल मैं पहले यहां पर सॉल्व करना चाहूंगा। ओके दोस्तों, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। यहां पर हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा दिया हुआ है। इनॉट सेल जो है दैट इज गिवन आउट टू बी इक्वल्स टू 0.23 volt at 15 degrees Celsius and inert cell is 0.21 volt at 35 degrees Celsius. अच्छा, यहां पर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ध्यान देना। ACl जो है वो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है। ACl यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में काम कर रहा है, और ये Cl माइनस जो है वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड है, दोनों के लिए बिहेव कर रहा है। देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज। यहां पर ACl सॉल्यूशन के अंदर ही हमारा जो गैस इलेक्ट्रोड है और मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है वो दोनों हमारा डिप्ट है। सबसे पहले हम उस बात को रियलाइज कर ले। स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात हो रहा है, तो दिस हैज टू बी 1 बार एंड ACl इज गोइंग टू बी 1 मोलर, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, 1 बार के बदले 1 ATM भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड नाउ इनॉट सेल जो है वो हमें दे रखा है दो अलग अलग टेम्परेचर पे। सबसे पहले तो ये बोला है जो भाई सेल रिएक्शन लिखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है मेरा एनोडिक पार्ट। तो एनोडिक पार्ट पर डेफिनेटली तो हमारा एनोड में क्या रिएक्शन होगा? एनोड इज गोइंग टू गिव मी half H2 gas is giving me H plus aqueous plus electron, and in the cathodic part it is a metal metal insoluble salt AgCl solid plus electron is giving me Ag solid plus Cl minus aqueous. Yani the overall cell reaction that we can write by simply adding the two, half H2 gas plus AgCl solid gives me Ag solid plus H plus aqueous plus the Cl minus aqueous. That is what I can write.
अच्छा, सब कुछ बाकी स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, वो चीज तो ऑब्वियस है। अच्छा, ई नॉट सेल जो है वो हमारा दे रखा है 0.23 वोल्ट एट 15 एंड 0.21 एट 35। तो डेल्टा टी जब मेरा 20 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा ई जो है दैट इज इक्वल्स टू -0.0 वोल्ट। तो dE cell by dt can be approximated as a delta E cell by delta T. So that will come out to be equals to 10 to the power -3 volt per degree Celsius. That is what I can say. और जो सेल में लिखा हूं उसके अकॉर्डिंग n जो है मेरा 1 है, तो डेल्टा आर एस जो मेरे पास आ जाएगा, डेल्टा रिएक्शन एस जो हमारे पास आ जाएगा, दैट डेल्टा रिएक्शन एस इक्वल्स टू N1 96500 इंटू -10 to the power -3. So that will be simply -96.5 क्या जूल पर केल्विन मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। डेल्टा रिएक्शन एस हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब हमें जो है ये जो डेल्टा रिएक्शन एस होगा, ये डेल्टा रिएक्शन एस नॉट है, वो तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब डेल्टा रिएक्शन एच हम किस तरीके से लिखेंगे? तुम दोनों में से कोई भी एक को इस्तेमाल कर सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। दोनों में से कोई भी एक डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, 15 को यूज कर लो या 35 को इस्तेमाल कर लो, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस वाले इक्वेशन पे अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो है वो अपने आप आ जाएगा। तुम अपने मर्जी से किसी भी एक को पुट कर दो, या फिर एक काम कर सकते हो 35 और 25 का जो हमारा एवरेज है दैट विल बी इक्वल्स टू 15 और 35 का जो एवरेज है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस के बारे में अगर हम ध्यान दें, इन दोनों का अगर हम एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि 25 हमारे लिए बहुत प्यारा होता है, तो ई नॉट सेल at 25 डिग्री सेल्सियस विल बी 0 पॉइंट, क्योंकि हम लीनियर वेरिएशन एज्यूम कर रहे हैं। कहां से लीनियर वेरिएशन एज्यूम किए हैं? तभी तो डी सेल बाई डी टी को डेल्टा ई सेल बाई डेल्टा टी लिखा हूं। dy by dx is delta y by delta x only for straight line, plus 2/1/2 that will be equals to 0.22 volt। ये चीज जो है वो मैं लिख सकता हूं। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी डेल्टा रिएक्शन H नॉट। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा रिएक्शन S नॉट 298 into -96.5। ठीक है। प्लस डेल्टा रिएक्शन G यानी -NF इंटू ई सेल। इसको मैं अब कंप्यूट नहीं कर रहा हूं, सिंपली देख लो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास। -96.5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 298, और यहां पर अगर मैं देखूं तो आ जाएगा मेरे पास 220। इतना आ जाएगा मेरे पास जूल पर केल्विन। ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा रिएक्शन H। सिंपली कैलकुलेटेड टू गेट द रिजल्ट। इस पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो नहीं है। तो मैंने डेल्टा रिएक्शन G और डेल्टा रिएक्शन H दोनों मैंने यहां से लिख दिया हूं। एवरेज क्यों लिया? पसंद आया इसलिए। तुम कुछ और से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पहले जो लीनियर एजम्पशन मार दिए हो उसके बाद सारे डेटा अब मेरा इक्विवेलेंट है। अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारा हो गया है। थर्ड जो है वो दे रखा है
E naught of Ag plus Ag gives you 0.8 volt. तो calculate the Kp of AgCl and the solubility. अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये वाले का जो E naught सेल होगा, that will be E naught H2 gives me H plus. अब ऐसे लिखूं H plus H2 PT plus E naught of E of Ag plus is giving me Ag. राइट, क्योंकि यहां पर जो स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर जो है, ये तो मेरा 1 मोलर के कंडीशन पर है, ये जो है ये तो मेरा 1 मोलर के कंडीशन पर है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये तो मेरे पास 0 वोल्ट है, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी so what we are given is E of Ag plus going to Ag, कोई भी एक का इस्तेमाल कर लो, बेटर है 0.22 वोल्ट का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उसका मुझे वैल्यू मालूम होती है 0.06 वाला, 0.06 वाला जो है या 0.59 वाला जो है, ठीक है। एक्चुअली इसको 81 ले लोगे तो और अच्छा रहेगा, दिखाता हूं। ई जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 0.22 वोल्ट, क्योंकि 298 वाला कैलकुलेशन तो हमारे पास डायरेक्टली किया हुआ होता है, राइट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 0.22 इज इक्वल्स टू 0.81, दैट इज दिस 0.59 by 1 log 10 1 by Ag plus. तो मेरे पास जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा -0.59, that will be 0.059 log 10 concentration of Ag plus. तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, log 10 concentration of Ag plus जो आएगा that will be -10. So concentration of Ag plus will be 10 to the power of -10 molar. And this is going to be the solubility. This is going to be the solubility. Cl माइनस का जो कंसेंट्रेशन है वो तो हमारा साफ साफ आ रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोलर, देयरफॉर KSP of AgCl will be this into this will be equals to 10 to the power of -10. तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर जो है वो हम कवर कर चुके हैं। सो थर्मोडायनामिक्स फंक्शंस ऑफ अ गिवन सेल का एक आइडिया जो है वो हमने इसके थ्रू कर लिए हैं। विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड all the concepts regarding a galvanic cell. So now we have to move on to the electrolytic cell. Let's see.